आजकल कंटेंट बनाने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। टेक्नोलॉजी और खास तौर पर एआई ने अब हर किसी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं कि वो अपने आइडियाज को दुनिया के सामने रख सकें। तो चलिए इसी सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं, एक विचार के जन्म लेने से लेकर एआई की मदद से उसके हकीकत बनने तक। देखिए, किसी भी क्रिएशन की जड़ में तो एक आइडिया ही होता है। और जैसा कि एक कोट बताता है, एक अच्छा आइडिया सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये अपने आप में एक कला है जहां हर छोटी से छोटी डिटेल बहुत मायने रखती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम कहानी कहने की कला और उसे असलियत में बदलने वाले मॉडर्न टूल्स के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करेंगे। हम एक आइडिया की चिंगारी से शुरू करेंगे, फिर एआई पावर्ड विजुअल्स की दुनिया में उतरेंगे, परफेक्ट साउंड कैसे बनाया जाए ये देखेंगे, और आखिर में समझेंगे कि अपने प्रोजेक्ट के लिए सही एआई टूल कैसे चुना जाए। तो चलिए इस क्रिएटिव सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आइडिया की कला की। किसी भी नए फैंसी एआई टूल को इस्तेमाल करने से पहले ये पक्का करना जरूरी है कि हमारी नींव एकदम मजबूत हो। आखिरकार एक बेहतरीन कहानी बनती कैसे है? तो समझ रहे हैं, किसी भी टूल को हाथ लगाने से पहले एक मजबूत और अच्छी तरह से सोचा हुआ आइडिया होना सबसे जरूरी है। सिल्वर स्क्रम गाइड के ये कुछ सिद्धांत देखिए। आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, एक मजबूत हुक होना चाहिए और कहानी में एक गहरा इमोशनल असर होना चाहिए। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर सब कुछ टिका होता है। अच्छा, तो आइडिया तो हमारा पक्का हो गया। अब अगला कदम है उसे जिंदगी देना, मतलब उसे विजुअल्स में बदलना। और यहीं पर एआई गेम में आता है। जरा इस पर एक नजर डालिए। एआई वीडियो टूल्स का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ ओपन एआई का सोरा है जो कहानी सुनाने के लिए कमाल का है, तो दूसरी तरफ क्लिंग एआई है जो एकदम असली दिखने वाले इंसान बना सकता है। हर टूल की अपनी एक खासियत है और अपनी एक कीमत। इसका सीधा मतलब यह है कि अब क्रिएटर्स के पास अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पहले से कहीं ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और हाँ, ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, टूल्स भले ही नए आ गए हों, पर विजुअल स्टोरी टेलिंग के जो उसूल हैं वो तो वही हैं। चाहे हाथ में कैमरा हो या एआई, मकसद तो हमेशा से एक ही रहा है, भावनाओं और माहौल को स्क्रीन पर उतारना। तो सवाल यह है कि असल में ये सब होता कैसे है? ये एक बहुत ही सीधा साधा सा वर्कफ्लो है जो एक ट्यूटोरियल से लिया गया है। शुरुआत होती है चैट जीपीटी जैसे एआई से कहानी और प्रॉम्प्ट्स बनाने से। फिर अपने कैरेक्टर की एक मेन इमेज बनाई जाती है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी इमेज को रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करके आगे के वीडियो सीन्स जनरेट किए जाते हैं ताकि सब कुछ एक जैसा लगे। और आखिर में सबको एक साथ एडिट कर दिया जाता है। चलो एक असल दुनिया का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक रिव्यू में क्लिंग एआई को परखा गया। अच्छी बात यह थी कि इसने सबसे नेचुरल दिखने वाला वीडियो बनाया, और वो भी बहुत तेजी से। लेकिन कुछ कमियां भी थीं, जैसे रंगों में थोड़ी गड़बड़ थी और रिफ्लेक्शन जैसी छोटी छोटी डिटेल्स मिस हो गईं। इससे हमें यह पता चलता है कि ये टूल्स कितने काबिल हैं, पर साथ ही ये भी कि इनमें अभी सुधार की गुंजाइश कहाँ है। ओके, तो विजुअल्स की बात तो हो गई, लेकिन कहानी तो अधूरी है साउंड के बिना। ऑडियो वो लेयर है जो किसी भी कहानी में सच में जान डाल देती है। सोचिए, हुपर जैसी जो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लाइब्रेरीज हैं, वो क्रिएटर्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। चाहे बॉलीवुड वाला फील चाहिए या फिर कोई सस्पेंस वाला माहौल बनाना हो, हर मूड और हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ परफेक्ट साउंड ट्रैक मिल जाता है। और बात सिर्फ म्यूजिक तक ही नहीं रुकती। अब तो एआई वॉइस ओवर्स भी पहले जैसे रोबोटिक नहीं रहे। इमोशनल टेक्स्ट टू स्पीच एआई, ये एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जो लिखे हुए टेक्स्ट को असली इंसानी भावनाओं से भरी आवाज में बदल सकती है। मतलब योरवोक जैसे टूल्स अब हर तरह के इमोशन पैदा कर सकते हैं। सोचिए, खुशी से लेकर डर तक, या फिर कोई चिल्ला रहा हो या फुसफुसा रहा हो। इससे कंटेंट में एक ऐसी गहराई आ जाती है जो पहले मुमकिन ही नहीं थी। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये जो सही टूल की अहमियत है ना, ये सिर्फ डिजिटल दुनिया की बात नहीं है। ये तो एक यूनिवर्सल सच है जो हर जगह लागू होता है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। सही टूल किसी भी संभावना को हकीकत में बदल देता है। ये एक ऐसा सच है जो हर काम और हर कला पर लागू होता है। और इस बात को समझने के लिए खेती से बेहतर मिसाल क्या होगी? जरा सोचिए, कहाँ वो हल और दरांती जैसे पुराने औजार और कहाँ आज की ड्रोन टेक्नोलॉजी और सॉइल सेंसर्स। मकसद तो तब भी वही था और आज भी वही है, काम को बेहतर और असरदार बनाना। टेक्नोलॉजी ने हमेशा से ही क्रिएटर्स को ताकत दी है, चाहे वो किसान हो या फिल्म मेकर।
तो चलिए इसी सोच के साथ वापस अपनी डिजिटल टूल किट पर आते हैं। सवाल यह है कि अपने काम के लिए सही एआई वीडियो जनरेटर कैसे चुनें? किसी भी टूल को चुनने से पहले सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल जो खुद से पूछना है वो ये है, आखिर हमारा मकसद क्या है? हम बनाना क्या चाहते हैं? देखिए, हर काम के लिए एक सही टूल होता है। एक एक्सपर्ट रिव्यू के हिसाब से देखें तो अगर कोई सिनेमैटिक कहानी बनानी है तो सौरा या VO3 की तरफ देखना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए जल्दी नतीजे चाहिए तो लूमा ड्रीम मशीन एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर बिजनेस या ट्रेनिंग वीडियो बनाने हैं तो सिंथेसिया बेस्ट है। हर काम के लिए एक स्पेशलाइज्ड टूल मौजूद है। और हाँ, जाहिर सी बात है, बजट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। लूमा जैसे पावरफुल टूल लगभग $10 प्रति महीने से शुरू हो जाते हैं, जबकि रनवे और मानस जैसे ज्यादा एडवांस्ड ऑप्शंस भी अलग-अलग कीमतों पर मिल जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि ये जो पावरफुल टूल्स हैं, यह पहले से कहीं ज्यादा आम लोगों की पहुंच में है। मतलब क्रिएटिविटी अब कुछ गिने चुने लोगों की जागीर नहीं रही। और ये हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कहानी कहने के औजार इतने पावरफुल और इतने आसान हो गए हैं, तो अब कौन सी नई अनसुनी कहानियां हमें देखने और सुनने को मिलेंगी? सोचने वाली बात है ना?